कहानी की, क्या खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। शौर्य, बलिदान एवं देशभक्ति की अद्वितीय प्रतिमूर्ति थी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को उनके जयंती पर शत शत नमन। आइए आज का कार्यक्रम उन्हें समर्पित करते हुए आगे बढ़ते हैं। आंधियों के बीच भी एक दिया जलता है, अंधेरे की काली छाया में एक उजाला चमकता है। एक ऐसी लड़की जिसकी आंखें तो अंधेरी है, लेकिन सपने, उम्मीदें और हौसले चमकदार हैं। एक पिता जो उसे बोझ समझता है और एक समाज जो उसे कमजोर समझता है, लेकिन उसकी माँ उसकी अंधेरी जिंदगी की रोशनी बनती है और उसका हौसला उसकी ताकत बन जाती है। एक दुष्ट व्यक्ति जो उसके सपनों को तोड़ना चाहता है, लेकिन उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति उसे हरा देती है। आइए देखते हैं एक छोटी सी नाट्य प्रस्तुति से कि कैसे एक अंधी लड़की अपने अंधकार को प्रकाश में बदल देती है और न्याय का दीपक जलाती है। शीर्षक अंधेरी रोशनी। पात्र आशा, एक विशेष रूप से सक्षम लड़की जो जन्म से ही देख नहीं सकती। माँ सुधा, आशा की माँ। पिता रमेश, आशा के पिता, जिनके मन में बेटी के प्रति कोई सहानुभूति नहीं है। पड़ोसी मुकुंद, वह व्यक्ति जो आशा का शोषण करता है। सोमी, आशा की वकील। अभियुक्त मुकुंद के वकील। न्यायाधीश, समाज के लोग जिनकी अलग अलग प्रतिक्रियाएं होती हैं। निखिल, सिपाही। इस दृश्य में आइए हम देखते हैं आशा के बचपन का संघर्ष। स्थान एक साधारण घर का आंगन, जहां आशा अकेली बैठी है। आशा 10-12 साल की बच्ची है। उसका चेहरा उदास और हताश है। सुधा खाना बना रही है और रमेश काम से थका हुआ घर आता है। माँ, बेटा, क्या मैं कभी देख पाऊंगी? नहीं बेटा, हमें तो भगवान का धन्यवाद देना चाहिए कि तुम हो, पर छोड़ो ये सब। तुम्हें पढ़ा लिखा कर क्या फायदा? इस अंधी लड़की से क्या उम्मीद करती हो? सब बेकार है। ऐसा मत कहो रमेश, ये भी तो हमारी बेटी है, इसे भी तो हक है। बेटी है पर बिना आंखों के क्या करेगी? हमेशा दूसरों पर निर्भर रहेगी। मैं तो कहता हूँ इस इलाज पर पैसे बर्बाद मत करो। आशा चुपचाप आंसू पोंछती है और आंगन के कोने में बैठ जाती है। सुधा बेबस महसूस करती है। रमेश गुस्से में घर के बाहर चला जाता है। आशा के साथ होने वाली अन्याय और उसकी लड़ाई। स्थान घर के बाहर का इलाका, एक सुनसान गली। अब आशा की उम्र 22 साल है। वह अकेली गली में चल रही है। मुकुंद जो उसका पड़ोसी है, धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ता है। ये कहाँ जा रही हो आशा? कोई साथ नहीं है। तुम्हें तो मदद की जरूरत होती होगी ना? मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। अरे मदद, मैं तो तेरा दोस्त हूँ। चल इसे घर छोड़ दे। मुझे मत छोड़ो, मदद के नाम पे तुम मुझे परेशान कर रहे हो। मैं परेशान कर रहा हूँ? मैं परेशान कर रहा हूँ तुम्हें? बचाओ बचाओ, मुकुंद मुझे परेशान चुप कर हो रहा जाओ, है। चुप हो जाओ। बचाओ बचाओ, मुकुंद मुझे परेशान कर रहा है। बचाओ, मुकुंद मुझे परेशान कर रहा है। अरे देखो तो ये लड़की क्या बोल रही है। मुकुंद तो ऐसा नहीं कर सकता है। नहीं नहीं, ये ठीक बोल रही है, मुकुंद इसे परेशान कर रहा है। पर ये तो अंधी है, इसे क्या पता कौन था?
गली में आवाज सुनकर सुधा आती है। क्या हो रहा है? आशा, बेटी, क्या हो गया? तू ठीक तो है? माँ, मुकुंद, बस बहुत हुआ। अब हमें इंसाफ चाहिए। तू चल मेरे साथ। न्याय की लड़ाई, कोर्ट का दृश्य। स्थान एक उच्च न्यायालय जहां मुकदमा चल रहा है। आशा और उनकी वकील एक ओर खड़ी हैं, वहीं दूसरी ओर मुकुंद और उनके वकील हैं। न्यायाधीश मंच के केंद्र में बैठी हैं। माननीय न्यायाधीश महोदया, मेरी मौत की आशा, जो कि न केवल शारीरिक रूप से असमर्थ है और उसे संघर्ष करना पड़ रहा है, बल्कि समाज के कुछ लोग जैसे कि मुकुंद उसे परेशान कर रहा है। मुकुंद ने इसका शोषण किया है और आशा को न्याय मिलनी ही चाहिए। आपकी वकील का आरोप बेबुनियाद। वह तो देख भी नहीं सकती। उसे कैसे पता कि उसे कौन परेशान कर रहा है? आप अपने पक्ष में कुछ कहना चाहते हैं? जज साहिबा, मैं बेकसूर हूँ। मुझ पर झूठा आरोप लगाया जा रहा है। एक अंधी लड़की भला कैसे बोल सकती है कि मैंने छेड़ा है उसे? आशा, आप कुछ कहना चाहते हैं? देख नहीं सकती, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे कुछ महसूस नहीं होता। मुझे डराने की कोशिश की गई है, पर मैं अब नहीं डरूंगी। इस अदालत ने सबूतों और गवाहों को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया है कि मुकुंद दोषी है। धारा 354 के तहत अदालत मुकुंद को 3 साल की सजा सुनाती है और आशा को न्याय मिलता है। सिपाही आकर मुकुंद को ले जाते हैं। आशा का नया जीवन। स्थान आशा का घर। आशा अपने घर के आंगन में बैठी है। उसके चेहरे पर शांति और सुकून है। सुधा और रमेश उसके पास आकर बैठते हैं। अब तुझे इंसाफ मिल गया बेटी। हाँ माँ, मैंने लड़ाई जीती। अब मैं बस अपना जीवन जीना चाहती हूँ, बिना किसी बोझ के। तू सचमुच मेरी बहादुर बेटी है। हाँ, हमें तुम पर गर्व है। अंतिम संवाद, आशा का संदेश। अंधेरा मेरे लिए हमेशा था, पर मैंने कभी हार नहीं मानी। इंसाफ पाने का रास्ता मुश्किल था, पर मैंने सच्चाई से लड़ाई लड़ी। अब मैं उस रोशनी की ओर बढ़ रही हूँ जो मेरे दिल में है। समाज की कुरीतियों से प्रेरित होकर कि आप सबके समक्ष मैं कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करना चाहता हूँ। कहते हैं मुझको अंधी है, पर बंद आंखें भी कुछ कहती है। आंसू थे जो कभी रुके नहीं, लोगों की सुनकर चुके नहीं। जो हिस्से में था कर डाला, जो सहा कभी सब कह डाला। हारी भी थी और टूटी भी, पापा से कुछ पल छूटी भी। पर माँ ने साथ दिया मेरा, तो इधा में सर हाथ दिया मेरा। बंदिश की सारी देवी खोल, मैं बोली फिर से अपने बोल। अब ना पछतावा दिल में है, मिल गया मुझे जो मुझ में है। माँ पापा के संग खेलूंगी, बिन आंखों के भी जी लूंगी। बिन आंखों के भी जी लूंगी, बिन आंखों के भी जी लूंगी।